गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बाय जयदेवी कंप्यूटर क्लासेस। आज है 19 फरवरी 2021 से डेली करंट अफेयर की क्लास से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम आप लोगों के समक्ष डिस्कस करेंगे और उनके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी बताएंगे। तो चलते हैं अपने हम पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन शहरी के तहत एक पायलट प्रोजेक्ट जल सर्वेक्षण को शहरी और आवास मंत्रालय ने कितने शहरों में लॉन्च किया है? तो 10, 20, 15 या 13। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा आप बताएंगे। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 10 शहरों में ये लॉन्च किया गया है। देख लेते हैं इसके बारे में। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने एक पायलट पे जल सर्वेक्षण शुरू किया है। यह जल जीवन मिशन शहरी के तहत शुरू किया गया है। यह बदलाव जो बदलापुर, आगरा, चूरू, भुवनेश्वर, मदुरई, कोच्चि, पटियाला, सूरत, रोहतक और तुमकुर सहित 10 शहरों में लॉन्च किया गया है। जल जीवन मिशन घोषणा 2021-22 में की गई घोषणा के तहत मामलों में मंत्रालय के तहत की जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसने भारत में इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का निर्माण शुरू करने का निर्णय लिया है? तो अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, ट्विटर है या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अमेजॉन ने किया है। देख लेते हैं अमेजॉन के बारे में। अमेजॉन इंडिया भारत में इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का निर्माण शुरू करेगी। शुरुआत करने के लिए यह भारत में अमेजॉन फायर टीवी स्टिक का निर्माण शुरू करना है। भारत में प्रधानमंत्री ने चेन्नई में विनिर्माण लाइन स्थापित करने में अमेजॉन के निर्णय का स्वागत किया है। आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद की अमेजॉन ग्लोबल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और भारत प्रमुख अमित अग्रवाल के साथ बैठक के बाद यह घोषणा हुई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आरबीआई ने हाल ही में शहरी सरकारी बैंकों को मजबूत करने के लिए समिति का गठन किया है। समिति में निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में होगी? तो इसमें से आपको बताना है इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही होगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, दीपक मोहंती, अजय शंकर, एनएस विश्वनाथन, आदित्य पुरी। तो इसमें हमारा एनएस विश्वनाथन जी हो जाएंगे। इनके बारे में देख लेते हैं। तो रिजर्व बैंक ने सोमवार को शहरी सहकारी बैंक में मजबूत करने के लिए क्षेत्र में समेकन क्षमता की खोज के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए एक समिति बैठा रही है। यह 8 सदस्यीय पैनल है जो डिप्टी गवर्नर एनएस विश्वनाथन की अध्यक्षता वाली समिति होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में पीएम मोदी ने किस स्थान पर भारत के पहले पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन किया है? तो हल्दिया, कोचीन, हुगली या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा कोचीन बंदरगाह। कौन सा? कोचीन बंदरगाह हो जाएगा। देख लेते हैं इसके बारे में। प्रधानमंत्री ने देश में पहले पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल कोचीन बंदरगाह और पर सागरिका और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के मरीन इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन किया। यह 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकासात्मक परियोजना का उद्घाटन एवं शिलान्यास हुआ है। परियोजनाएं नवाचार और स्वदेशी विकास का प्रतीक हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंटरनेशनल वैदिक स्कूल किस नदी के किनारे बनाया जाएगा? तो इसमें ऑप्शन है गंगा, भागीरथी, जमुना और सरस्वती। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा भागीरथी नदी के किनारे बनाया जाएगा। ये उत्तराखंड सरकार का योजना है। भागीरथी नदी उत्तरकाशी जिले के उत्तराखंड के टिहरी जिले में है। टिहरी झील उत्तराखंड में टिहरी के पास भागीरथी नदी पर बना एक कृत्रिम बांध जलाशय पृथ्वी भरण तटबंध है। देखते हैं इसके बारे में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंगलवार को कहा कि टिहरी में भागीरथी के तट पर एक अंतर्राष्ट्रीय वैदिक स्कूल बनाया जाएगा जहां छात्रों को हिंदी, अंग्रेजी भाषाओं के अलावा संस्कृत भी पढ़ाई जाएगी। बसंत पंचमी के अवसर पर टिहरी झील महोत्सव का शुभारंभ उन्होंने कहा कि दुनिया को भारतीय संस्कृति के बारे में जानने में मदद भी करेगी। चलते हैं देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस देश ने एंटी रेडक्लिज बिल को मंजूरी दी है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा देख लेते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है फ्रांस, जर्मनी, इटली, तुर्की। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा
फ्रांस। फ्रांस हमारा सही हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में। तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस, मुद्रा यहाँ की है CFP फ्रैंक, राष्ट्रपति यहाँ के हैं इमैनुअल मैक्रोन, और यहाँ की ये किस महाद्वीप में है, तो यूरोप महाद्वीप में है। इसकी स्थिति क्या है, तो अटलांटिक महासागर में इसकी स्थिति है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मतलब इसके बारे में देख लेते हैं। विधेयक में मस्जिदों और धार्मिक स्कूलों की सरकारी निगरानी को मजबूत करने के प्रयास किया गया है। यह बहुविवाह और जबरन विवाह के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करेगा। यह विधेयक इस इस्लामी कट्टरपंथ को जड़ से उखाड़ने और उद्देश्य के उपाय किए गए हैं। यह चरमपंथी से लड़ने और पृष्ठभूमि में यह विधेयक पारित किया गया था। 2020 में इसमें एक शिक्षक ने सिर काटने के बाद चरमपंथी के खिलाफ एक लड़ाई को गति मिली है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी का तीसरा संस्करण किस मंत्री द्वारा जारी किया गया? थोड़ा गड़बड़ हो गया है। किस मंत्री द्वारा जारी किया गया? तो इस नदी हो गया है, यहाँ पे होना चाहिए मंत्री। किस मंत्री द्वारा जारी किया गया? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा थावर सिंह गहलोत। कौन हो जाएगा? थावर सिंह गहलोत हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में। तो इसके बारे में देखते हैं। सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय भारतीय सांकेतिक भाषा INLS शब्दकोश का तीसरा संस्करण 17 फरवरी 2021 को जारी करेगा। नए संस्करण में दैनिक 10,000 शब्द शामिल होंगे। इसमें से अकादमिक, कानूनी, चिकित्सा, तकनीकी, प्रशासन और कृषि शब्द भी शामिल होंगे। भारतीय सांकेतिक भाषा का दूसरा संस्करण वर्ष 2019 में जारी किया गया था। इसमें 6,000 शब्द शामिल थे, जबकि इसका पहला संस्करण 2018 में 3,000 शब्दों के साथ जारी किया गया था। ये जो अंधे लोग होते हैं उनके लिए ये होती है। इसे ब्रेल लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि के अंतर्गत ये मतलब इस बार 10,000 शब्द जोड़े गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा देश ईरान रूस समुद्री सीमा सुरक्षा बेल्ट 2021 में शामिल हुआ, जो 2 दिवसीय नौसेना अभ्यास है? ऑप्शन 1 है भारत, अमेरिका, कनाडा या पाकिस्तान। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है भारत। ईरान रूस समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2021 में शामिल हुआ है, जो 2 दिवसीय नौसेना अभ्यास है। देखते हैं इसके बारे में। भारत ने ईरान और रूस को ईरान रूस समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2021 के रूप में करार दिया है, जो हिंद महासागर के उत्तरी भाग में किप ऑफ था। चीन नौसेना की अभ्यास में शामिल होगी। चीन नौसेना भी आ रही है अभ्यास में शामिल होने के लिए। डील का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय समुद्र व्यापार की सुरक्षा को बढ़ाना, समुद्री डकैती और आतंकवाद का सामना करना और सूचना का आदान प्रदान करना, ये सब इसमें मजबूती की जाएगी। इसके बारे में इसमें चर्चा होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में प्रधानमंत्री ने महाराजा सुहेलदेव स्मारक की आधारशिला रखी। यह स्मारक किस राज्य में बनाया जाएगा? तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में महाराजा सुहेलदेव स्मारक की आधारशिला रखी गई है। तो देख लेते हैं इसके बारे में। यह श्रावस्ती से एक भारतीय राजा थे। वह लोकप्रिय हैं क्योंकि उन्होंने गजनवीद गाजी सैयद सलार मसूद को हराया और मार दिया। उन्होंने 1034 ईस्वी में बहराइच में गजनवीद जनरल को हराया था। देखते हैं इनके बारे में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2021 को वस्तुतः महाराजा सुहेलदेव स्मारक की आधारशिला रखी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में चित्तौरा झील के विकास कार्य की आधारशिला रखी है। प्रधानमंत्री ने श्रावस्ती, चित्तौरा झील और बहराइच के सौंदर्यीकरण के कार्यक्रमों का भी अनावरण किया। यह आयोजन बहराइच जिले के ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व को भी उजागर करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रामनाथपुरम का उद्घाटन किया गया। यह थुथुकुडी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसमें छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या केरल। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 3, तमिलनाडु में ये है। देखते हैं इसके बारे में। तो इसके बारे में तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। यहाँ के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं एडापट्टी के पलानीस्वामी। यहाँ की लोकसभा सीटें हैं 39। यहाँ की राज्यसभा सीटें हैं 18। विधानसभा सीटें हैं 234। यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान है मन्नार की खाड़ी, फिर है गुंडुई, अन्नामलाई और यहाँ की है मधुमलाई या मुखुर्ती। तो
तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसके बारे में देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को तमिलनाडु में प्रमुख तेल और गैसीय परियोजनाओं की नींव रखी। यह पीएम मोदी ने तमिलनाडु में एन्नोर, थिरुवल्लुवर, बेंगलुरु, पुडुचेरी, नागापट्टिनम, मदुरई, तूतीकोरिन प्राकृतिक गैस पाइपलाइन, रामनाथपुरम थुडुक्की खंड का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने मनाली स्थित चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को गैसोलीन सल्फर फ्री इकाई को भी राष्ट्र में समर्पित किया और नागापट्टनम में कावेरी बेसिन रिफाइनरी की आधारशिला भी रखी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला फागुन बसंत त्यौहार किस देश में मनाया गया? भारत, बांग्लादेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है बी, बांग्लादेश। बांग्लादेश में पहला फागुन बसंत त्यौहार मनाया गया। देख लेते हैं इसके बारे में। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, मुद्रा इसकी टका है, प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, या एशिया महाद्वीप में स्थिति है इसकी, या इसके पास में बंगाल की खाड़ी में ये इसकी स्थिति है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में मानवाधिकार परिषद में सलाहकार समिति के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसमें दीपक मोहंती, अजय मल्होत्रा, अजय शंकर, आदित्य पुरी। तो इसमें हमारे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? अजय मल्होत्रा। अजय मल्होत्रा इसमें हाल ही में मानवाधिकार परिषद के सलाहकार समिति के भारतीय अध्यक्ष बने हैं। देखते हैं इसके बारे में। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद 15 मार्च, इसकी स्थापना 15 मार्च 2006 में। अध्यक्ष इसके हैं नजहत शमीम, मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड, मूल संगठन संयुक्त राष्ट्र महासभा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। असम के सीएम ने पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव किस जिले में रखी है? चिराग, बरपेटा, डांगर जिला या विश्वनाथ जिला। तो इसमें हम देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप देखें और बताएं कि इसमें ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा हमारा। तो ये है असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने डांग जिला हमारा इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। डांगर जिला में पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव रखी, जिसका उद्देश्य 12 विषयों और 10,000 से अधिक छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान करना है। विश्वविद्यालय में 1,000 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ भी बनाया जाएगा। उम्मीद है कि कौशल विश्वविद्यालय 2026 तक पूरा हो जाए और जर्मनी, ताइवान, दक्षिण कोरिया, इजराइल, जापान, इंग्लैंड सहित देशों के साथ एक समझ होगी। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केकेएफआई की 2021 खो-खो सुपर लीग चैंपियनशिप ट्रॉफी किसने जीती? तो इसमें बाला साहब पुकारे, पहाड़ी बिल्ला, धनवीन खोपर, सुरेश कुमार। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा? पहाड़ी बिल्लाज ने जीती है। देखते हैं इसके बारे में। केकेएफआई 2021 सुपर लीग खो-खो टूर्नामेंट के रूप में पहाड़ी बिल्लाज ने ट्रॉफी को पैंथर्स के खिलाफ रोमांचक फाइनल में 6 अंकों की जीत के साथ जीता है। चैंपियनशिप खो-खो फेडरेशन ऑफ इंडिया और अल्टीमेट खो-खो यूकेके के रूप में खेला गया था। यह उच्च प्रदर्शन मूल्यांकन और वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करता है। पहाड़ी बिल्लाज केकेएफआई 2021 खो-खो सुपर लीग चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है। पैंथर्स के खिलाफ पहाड़ी बिल्लाज ने यह जीत हासिल की है। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कमलाज वे नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो डैम मोरेन, दीपक मोहंती, आदित्य पुरी, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 1, डैम मोरेन ने कमलाज वेज नामक पुस्तक लिखी है। ये अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं, कमला हैरिस के ऊपर लिखी गई है पुस्तक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में कितने देशों को कोविड-19 टीके की आपूर्ति की है? भारत ने कितने देशों को कोविड-19 टीके की आपूर्ति की है? तो 28, 23, 38 और 25। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 25 देशों को भारत ने कोविड-19 टीकों की आपूर्ति की है। थैंक्स फॉर वाचिंग बाय जयदेव कंप्यूटर क्लासेस। आप लोग पढ़ें और लाइक करें और शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। हैव ए नाइस डे।